दूसरे तरीके से हों। और ये साबित करा है कि जिस तरह से निर्भया और दामिनी के केस के लिए पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा था, हमारा जम्मू जो है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये लोग भी उस तरह के क्राइम के खिलाफ हैं। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि इंडिया की सिविल सोसाइटीज जो है वो पता नहीं क्यों खामोश अब तक बैठी हुई हैं, और स्पेशली इंडिया का जो हमारा नेशनल मीडिया है उसको भी कम अज कम इस पे नोटिस लेना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। और ये मसला जो है ये एक कम्युनिटी की बच्ची का नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको देखने की जरूरत है। अगर निर्भया और दामिनी का केस जो था वो इंसानियत का मसला था, तो आज क्या वजह है कि आसिफा का मसला जो था एक पार्टिकुलर एक लाइन पे ले जाके उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम उन सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि 30 तारीख को जो हमारी पीसफुल रैली होगी उसमें सारे लोग बढ़ चढ़ के हमारा साथ दें और ये साबित करें कि हिंदुस्तान के लोग इस तरह के क्राइम के खिलाफ हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर ज़ैनब के साथ ये सब हुआ तो उस वक्त पूरा हिंदुस्तान भी उबला और इतनी तनकीद का निशाना बनाया पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को। आज हमारे हिंदुस्तान जिसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, तो उस मुल्क के अंदर अगर इस तरह की हरकत होती है तो फिर अगर कुछ लोग पॉलिटिकल लोग डिविसिव पॉलिटिक्स एंड कम्युनल पॉलिटिक्स के आधार पे कुछ कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक होगा। इससे मुल्क की साख को ठेस पहुंचेगी, मुल्क के कानून को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मेरी अपने साथियों की तरफ से ये आप सारे लोगों से ये रिवील किया कि एक 15 साल के बच्चे को हमने इस पूरे मामले में पकड़ा है, उसने ये सब किया है। मैं आप सारे लोगों के माध्यम से ये सवाल पूछता हूं और आप भी ये सवाल कीजिएगा कि एक बच्ची को, हाय वो 7 साल की ही थी, एक 15 साल का अकेला लड़का, अकेला बच्चा किस तरह से 7 दिन एक कैटल शेड के अंदर रखता है, किस तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो बताते हैं कि बच्ची का रेप हुआ और बहुत ब्रूटली रेप और बार रेप हुआ। बच्ची की 2 और 3 पसलियां टूटी हुई थी, एक टांग टूटी हुई थी, उसको मारा जब गया उसकी सांस नहीं निकल रही थी, पत्थरों से कुचला गया, इलेक्ट्रिक शॉक दे उसकी जान निकाली गई। तो ये एक बच्चे के पॉसिबल है कि इंसान के बस का रोग है? मतलब जिस कैटल शेड के अंदर ये बच्ची थी, उस सांझी पटवारी लिए कहा जा रहा है कि इसका ये भांजा था। तो भाई साहब अगर मामा जी के अंदर, जिसके अंदर पुलिस है कि बच्ची को 8 दिन रखा, क्या उसके अंदर मामी जी ने 8 दिन के अंदर गाय को घास खिलाने के लिए भी नहीं गई, एक नजर भी नहीं दी? और गांव के बीचों बीच ये जगह है और बीना नाम की एक, जो मैं पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है मैं वो नहीं रिवील करूंगा, लेकिन एक चीज ये है कि वहां की एक लोकल औरत ने, रसाना गांव की एक लोकल औरत ने ये कहा कि हमने बच्ची की रोने की आवाजें सुनी थी और पास में सांझी पटवारी का बेटा भी लेटा हुआ था। लेकिन आज पुलिस जो है उनको बचाने की कोशिश करी है और हमारी ये गुजारिश है, हम सबसे पहले थैंकफुल उन लोगों के भी हैं जो के रसाना के, हीरानगर के, कूटा की लोकेलिटी है, उन्होंने हमारा इस मामले में भरपूर साथ दिया, किसी एंगल से इसको मोड़ने की कोशिश नहीं की। परसों जब हम पे लाठीचार्ज हुआ तो वहां की लोकेलिटी ने हमारा साथ दिया, पुलिस के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज की डेट में रसाना गांव और छन मोरिया चौक, ये 2 ऐसी जगह हैं, ये किस तरह की हो रही है? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर हमें यह कह के कि इट्स द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसको हम आपके सामने रिवील नहीं करेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको ये राइट होता है कि वो अपनी बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करें। लेकिन की पुलिस अब तक वो चीज नहीं बताई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ क्या था। बस सिर्फ वर्बली डॉक्टर से जो हमारी बात हुई और जो जिस वक्त बच्ची को दफनाने से थी उसके जिस्म पे काटने के इंसान के दांतों के निशान थे और उसको पत्थरों से कुचलने के निशानात थे और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे जिसकी वजह से उसका चेहरा जला हुआ था। आप कोई भी सवाल करना चाहें आसिफा के केस में, कोई भी सवाल करना है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, वहां की लोकेलिटी के लोगों का साथ, यही साथ, किसी भी एंगल से कोई भी सवाल करना चाहें, हमारी डिमांड तो आप खुले दिल से सवाल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आपके साथ कोई नहीं खड़ा है वहां से, कोई एमएलए या कोई भी? इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी क्यों नहीं हुई है? अभी तक पुलिस की रिपोर्ट सिर्फ एक बच्चे के लिए आती है, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आती है, इसके बाद जो आपका केस है वो क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए यही बदकिस्मती है हमारी कि हमारे लोगों की तरफ से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस वी रिवील्ड
द नेम्स ऑफ सम पीपल, सम कल्प्रिट्स। आपको लगता है कोई? एग्जैक्टली हमने उनके नाम रिवील करे, बहुत पहले से करे। साजी पटवारी हैं वहां के, और उनका हमने कहा कि और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। वहां की एक शेड्यूल कास्ट लेडी है, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उनको भी इसी तरह से इन्होंने हरास किया। बाद में बीच में पैसे वैसे देके ये छूट गई, 6 महीने पहले की बात है। यही साजी पटवारी और इसका बेटा। आज की डेट में हमने जो नाम रिवील किए थे, बदकिस्मती ये है कि वहां की पुलिस जो है वो एक्शन नहीं कर रही, वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम कर रही है। और जहां तक आपने कहा कि वहां की पॉलिटिकल कोई एमएलए वगैरह क्यों आपका साथ नहीं दे रहे, जिस दिन ये मामला सामने आता है कि 15 साल का बच्चा है, ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं, देन एसएचओ जो आज सस्पेंडेड है, हीरानगर के एसएचओ साहब से ये बात कही जाती है कि ये जो लड़का आपने अरेस्ट किया हुआ है, इसका एज का मामला बनाओ, और इसके पास हमारे पास पुख्ता सबूत है। ये बात जो हीरानगर के एमएलए साहब ने कही। तो अब बदकिस्मती ये है कि एमएलए साहब बने थे, किसके लिए बने थे? पूरी स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन कल्प्रिट्स जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं, उसको कम्युनल रंग देके उनको बचाने की कोशिश। और जो बच्ची जो 7 साल की, जिसे ये नहीं था पता कि खुदा और राम में क्या फर्क है, हिंदू कौन होता है और मुसलमान क्या होता है, उसके साथ ये जो है बड़ा बदकिस्मती है हमारी पॉलिटिक्स की, कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस तरह से गेम खेले। और जहां तक रही या सीबीआई से, सेंट्रल से करवाइए इसकी जांच, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को, मासिस को कंफ्यूज करने के लिए। और आप बेहतर जानते हैं कि जब बहुत सारी एजेंसीज को केस ट्रांसफर होता है तो उसके बेसिक जो एविडेंसेस होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट की ये पूरी साजिश है, ये पूरी पॉलिसी है कि पहले कठुआ पुलिस की डीएसपी राजबाग जो है, राजबाग चढ़वाल, जिन्हें बॉर्डर डीएसपी कहा जाता है, उनकी सुपरविजन में एक सिट बनी। जब उन्होंने एक बच्चे को रिवील किया माइनर, वो एक चीज सामने आई। उसके बाद एक और सिट बनी एडिशनल एसपी सांबा आदिल राजा की सुपरविजन में, वो किसी हद तक सेटिस्फैक्टरी थी। और वो कहीं ना कहीं जाके रिवील करने वाले थी कि लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम से एक नया क्राइम, स्टेट क्राइम को ये मामला देके, मतलब ये हमें क्लियर ये बात तय है कि गवर्नमेंट जो है उन कल्प्रिट्स को बचाना चाहती है। और जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है एमएलए हीरानगर को सामने आ चुकी थी रिपोर्ट, बट जो क्राइम ब्रांच को दी गई है वो सिर्फ छुपाने के लिए। एग्जैक्टली मतलब आदिल राजा एडिशनल सांबा साहब की जो इंक्वायरी कमेटी की इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो ऑन द लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में चंद एक चीजें उनको और कलेक्ट करनी, उसके बाद सारी चीजें सामने होंगी। क्या आती हैं उसमें, कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है, वो बात की बात है, फिर हम उस पर बात करेंगे, वो बात है। लेकिन फिलहाल हम सेटिस्फैक्टरी थे। हमारी सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखते हुए इनको ये इंक्वायरी चलने देनी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएटली वो किसी हद तक पहुंचे, और हमें ये लग रहा है कि शायद उन्होंने उन मगरमच्छों को हाथ डाल दिया था, क्यों जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो उन लोगों को बचाने के लिए वही लोग इस्तेमाल हो गए। उन्होंने फटाफट जो स्टेट क्राइम को दे दिया केस, जो कि हमें मंजूर नहीं है, हम उसको डिनाई करते हैं। अगर ऐसा चलता रहा स्टेट क्राइम को हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। गोश, ये जो कैटल शेड है ये साजी पटवारी का है, और ये जिस लड़के को इन्होंने अरेस्ट किया है, अब खुदा जाने किसको अरेस्ट किया है, क्योंकि आज तक ना उसकी शक्ल दिखाई गई, ना उसका नाम बताया गया। लेकिन पुलिस की कहानी ये है कि ये लड़का हीरानगर का रहने वाला है, ये नशे करता है, ये वहां को लड़कियों को छेड़ता था वहां पे। तो माँ बाप ने उठा के मामा के पास भेज दिया। साजी पटवारी उसका मामा है। अब मामा के पास जब आया, तो जब इसने बच्ची को किडनैप किया, पुलिस की स्टोरी के मुताबिक उसने अकेले ने किडनैप किया। उसके बाद ये कैटल शेड में बच्ची को रखता है, 8 दिन तक ये कैटल शेड में रखता है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये कैटल शेड में रख रहा है, कैटल शेड किसके लिए होता है? कैटल्स के लिए। तो कैटल्स के साथ कामकाज कौन करती हैं? औरतें। तो साजी पटवारी साहब की वाइफ, मतलब सवाल ये उठता है कि साजी पटवारी साहब की वाइफ भी एक दिन भी नहीं गई अपनी गाय को देखने के लिए उन 8 दिनों में? क्या एक बार भी गाय का दूध नहीं निकाला होगा? तो फिर वो कैटल शेड किस लिए था, और वो जानवर किस लिए थे? अगर दूध भी नहीं निकाला, बाकी जानवरों को क्या पानी पिलाने के लिए और चारे के लिए भी नहीं गई होंगी? तो ये सारी की सारी चीजें साबित करती हैं ये केस कोई उतना पेचीदा नहीं है, ये कोई बहुत उलझा हुआ केस नहीं है, साफ सुथरा केस है, बिल्कुल क्लियर कट केस है। चंद लोग कल्प्रिट्स हैं सामने, उन पे अगर नकेल कसी जाए, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो इमीडिएटली 1 दिन का केस है कि सारी चीजें सामने आ जाए। आपने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया था कल्प्रिट्स के, हमें इन लोगों पे शक है, क्या पुलिस ने उनसे कुछ पूछताछ की इस दौरान? देखिए, पूछताछ की कि नहीं की वो पुलिस का मामला है, लेकिन जहां तक जिन लोगों का हमने नाम रिवील किया, जिन लोगों के हमने नाम रिवील किए वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए। साजी पटवारी भी बाहर है, दीपू जो है वो भी बाहर है, पुलिस का आदमी होके भी उसने इस तरह का गलत काम किया और वो इन्वॉल्व है।
और मैं दीपू की एक और बात बताऊं आपको, जिस दिन ये बच्ची की डेड बॉडी मिलती है, 3 खाना बदोश दौड़ते हुए आते हैं बच्ची को उठाने के लिए, तो आगे दीपू आ जाता है, अचानक जंगल में दिख जाता है कहीं, तो वो इनसे पूछता है कि क्या मसला है, किधर जा रहे हो? तो ये लोग बोलते हैं कि जनाब वो उसकी डेड बॉडी मिल गई, हम बच्ची को वो आगे से जवाब देता है कि उल्लू के पट्टे मुर्गे बनो यहाँ पे। आधा घंटा उन 3 लोगों को ये दीपू जो है मुर्गा बना के रखता है, और जबकि उसको ये भी पता है कि डेड बॉडी मिल गई है, उसके बावजूद भी ये हरकतें हैं इस दीपू की। उसके बावजूद भी ये आदमी जो है, क्लियर कट बात है कि दीपू से इन्वेस्टिगेट किया जाए, दीपू पे नकेल कसी जाए, सांझी पटवारी से पूछताछ की जाए और अरेस्ट करके उस पर केस दर्ज करके उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, सारा मामला एक दिन में तय हो जाता है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह से बिहेव कर रही है और जानबूझ के इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। जैसा हमने सुना है कि वहाँ लोकल लोगों ने भी कुछ वहाँ दफनाने नहीं दिया, 8 किलोमीटर दूर जाके बच्ची को दफनाया, वो क्या मामला है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि कूटा के अंदर जहाँ पे ये लोग रहते हैं, रसाना गांव के बिल्कुल साथ साथ, तो वहाँ के हाजी मोहम्मद जान हैं, उन्होंने आज से 5-7 साल पहले मलकियत जमीन खरीदी थी, और खरीदने के बाद इसीलिए खरीदी थी कि हम कब्रिस्तान बनाएंगे, बाकी उनकी अपनी जमीनें हैं वहाँ पे, मलकियत जमीनें खरीदी हुई हैं लोकल से, तो कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीद के 7-8 कब्रें मौजूद हैं वहाँ पे। और जिस दिन हम इस बच्ची को लेके गए तो चंद लोग जो थे किसी के इशारे पे वो लोग आ गए और आके कुछ नारे लगाने लगे और ये कहने लगे कि ये जमीन जो है कब्रिस्तान, बेशक जो पहले कब्रें बनी हुई हैं, मजीद आपको कोई कब्र नहीं बनाने देंगे। और उस बच्ची को वहां पे भी नहीं दफनाने दिया गया। उसके बाद हम 5-7 किलोमीटर दूर गाड़ी पे जाके आगे से 3 किलोमीटर पैदल चल के हमने दूर जंगल में एक कब्रिस्तान था, वहां पे उस बच्ची को दफनाया। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहां पे। जो पुलिस आज कहती है कि तालिब और उसके साथी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसलिए हम उस पे PSA लगा रहे थे। और वो लोग जो कि मलकियत जमीन पे बनी हुई कब्रिस्तान में भी एक बच्चे को दफनाने नहीं दे रहे, और वो लोग जो कि पानी बंद कर रहे हैं, वो लोग जो कि कल्प्रिट्स को बचा रहे हैं, और वो लोग जो खुद कल्प्रिट हैं उनके ऊपर कोई आज तक अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। हम अगर आवाज बुलंद करते हैं, हमें कभी PSS के नाम से डराया जा रहा है, कभी और किस काले कवानीन के तहत डराया जा रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन बावजूद इस सब सारी चीजों के हम डरने वाले नहीं है। जब तक बच्ची के साथ इंसाफ नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। एक PSA छोड़ के ये 10,000 PSA लगा दें, 1000 बार जेल भेज दें, हम तब तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। बच्ची जो किडनैप हुई थी, जब आपको पता चला कि वो लापता है, आपने FIR कब लॉन्च करवाई थी? मैडम, इसमें ऐसा है कि बच्ची 10 तारीख को किडनैप हुई। 11 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को इन्होंने सोचा कि शायद अपने किसी रिश्तेदार के पास हो, 11 तारीख को ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हीरानगर पुलिस स्टेशन में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट आपके पास आए, इमीडिएटली FIR लॉन्च करो। मुंशी कहता है और SHO कहता है कि भाई सरकारी काम है, टाइम लगेगा, कल नहीं आओ, परसों आओ, कल हम थोड़े से बिजी हैं, आप परसों आ जाओ। 11 तारीख को ये बात होती है। 12 तारीख को ये लोग फिर से जाते हैं मजबूरन कि जनाब हमारी मदद कीजिए। 12 तारीख को SSP कहते हैं और FIR रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद 7-8 दिन तक, जब तक बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिलती, फॉर्मेलिटी के तौर पे एक दिन पुलिस जाती है सर्च करने के लिए, वो भी बकरवालों को, उनको जो लोग जिनकी बच्ची गायब है उनको आगे रख के सिर्फ जंगलों के अंदर तलाश करती है। अब सवाल यहाँ पे पुलिस पे खड़ा होता है कि पुलिस जंगलों के अंदर क्यों तलाश कर रही थी? जो लोग हैं ही खाना बदोश, जो लोग हैं ही जंगलों में रहने वाले, उन्होंने अपने लेवल पे पत्ता छान मारा है। आपको बच्ची को अगर ढूंढना है तो आपको लोकेलिटी में ढूंढना चाहिए था। आपके जो पुलिस के हर गांव के अंदर एक सोर्स होता है, उस सोर्स के थ्रू आप लोगों को पता करना चाहिए। इससे एक चीज होती है, या तो पुलिस बहुत ज्यादा गाफिल हुई, नेग्लिजेंस बरता, या पुलिस को पता था, पुलिस ने जानबूझ के ये सब नहीं किया और लोगों को इधर उधर भटकाते रहे, जंगल दिखाते रहे। जो लास्ट में डेड बॉडी मिली वो पुलिस ने ढूंढी या लोकल लोगों ने ढूंढी? नहीं, ये वहां के जो पास में ही है, एक गद्दी है जो कि हिंदू है और खाना बदोश है और ST में आते हैं। ये जो डेड बॉडी है उन्होंने देखी जंगल के अंदर और उन्होंने इन्फॉर्म किया पेरेंट्स को कि ये जो डेड बॉडी है यहाँ पे पड़ी हुई है और आप इसको आके ले जाइए। फिर उसके बाद इन लोगों ने जब वहां पे पहुंचे और फिर पुलिस 17 तारीख आपका बिल्कुल शांत प्रोटेस्ट रहा, फिर भी आप पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ, आपका उस पर क्या कहना है? वो आप पे क्यों हुआ, क्यों किया गया आप पे? देखिए, यही बदकिस्मती है कि हम सिर्फ डिमांड ये कर रहे थे कि एक तो मुलजिम जो शरेआम घूम रहे हैं, मुलजिम को अरेस्ट किया जाए, और दूसरा इसमें जुडिशियल प्रूफ जो है वो स्टार्ट किया जाए। हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम आप भी करें तो हो जाते हैं बदनाम।
वो कत्ल भी करें तो कुछ भी नहीं होता। ये बड़े जुल्म की बात है कि पीसफुल प्रोटेस्ट पे हमने दूसरी सड़क जो है नेशनल हाईवे बिल्कुल छोड़ा हुआ था, एक साइड पे बैठे हुए थे और डिमांड कर रहे थे कि जुडिशियल प्रोब जैसे इनिशिएट होती है, आप मुलजिमान को अरेस्ट करते हैं, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन पुलिस और डीसी साहब जो कि मौके पे मौजूद थे, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से हमारे लोगों को घसीट के मारा। और हमारे साथी है नजाकत खटाना साहब जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आ पाए, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। ये हमारे साथी है वाजिद जी, इनका सर फटा हुआ है। पुलिस अगर लाठी चार्ज भी करती है तो कमर से नीचे करती है। पुलिस का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन एक सर में लाठी दे के मारना और उसका कत्ल करने की कोशिश करना, ये समझ में नहीं आ रहा। ये किसके इशारे पे है, ये तो खुदा जानता है या फिर वही लोग जानते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि कौमी धारा में नौजवानों को रखा जाए, कश्मीर के नौजवान जो है बगावत पे आते हैं, तो जैसे बच्चियों का कल नेशनल चाइल्ड डे बनाया गया, इस जमहूरियत पर आपके हिसाब से कितना बड़ा खतरा है इस तरह का इंसिडेंट? बिल्कुल, आज देखें, आज वोटर्स डे भी है, आज वोटर्स डे भी है, तो एक तरफ वोटर्स डे मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दूसरी तरफ एक बच्ची शरेआम इस तरह से किडनैप करके, कत्ल करके, उसका बार बार रेप करके फेंक दिया जाता है और सरकार उस पे कल्प्रिट्स को बचाने में लगी हुई है। और कल बेटियों का जो दिन था, मुझे इस पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि पूरा नेशन बेटी डॉटर्स डे मना रहा है, गर्ल चाइल्ड डे मना रहा है, कल के दिन में मना रहा था। लेकिन अफसोस इस चीज का कि हिंदुस्तानी जो सिविल सोसाइटीज हैं वो सारी की सारी इस पे खामोश हैं। मतलब गुजारिश करेंगे हम आपके माध्यम से ही कि जो है सिविल सोसाइटीज है इंडिया की और जम्मू एंड कश्मीर की, उनको इस पे अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये बहुत इस जुल्म के खिलाफ जो आप आवाज बुलंद भी नहीं कर रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। आपकी जो क्रिमिनल साइलेंस है ये ब्रेक होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह टूटेगी।